बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। वजीर-ए-आजम ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गरीब अफराद को अपना घर मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि लोगों ने घरों के हसूल के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 1175 घरों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, ताहम वो कामयाब नहीं हो सका। हम जो घर बना रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम पहले ही शुरू हो चुका है, किस्त भी काबिल बर्दाश्त है। 10 साल में 10,000 रुपए माहाना पर अपना घर होगा। जिनके पास कभी कैश नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, तो ये उसके लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। और ये अभी तो 31 साइट्स चूज की गई है। पेरी अर्बन कहते हैं कि अर्बन भी है और साथ थोड़ा सा देहात भी है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि जुनेजो साहब ने जब बहुत पहले शुरू किए थे तो वो शहरों से बाहर थे, तो वो खाली रह गए और वो बिल्कुल स्कीम फेल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची में 40% कच्ची आबादियां हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अभी 31 तहसीलों में ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैंकों ने अपना किरदार दुरुस्त अदा किया तो फिर मुआशी इनकलाब आएगा। इस मंसूबे से बराह रास्त 30 सनतें जुड़ी हैं। आज कराची के अंदर जो मुझे प्रेजेंटेशन दी गई, तकरीबन 40% कराची की आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। वो इसलिए रहती है कि उनके लिए कभी कोई हाउसिंग बनी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें मंसूबे के आगाज पर खुशी है। पंजाब ने इस मंसूबे में कायदाना किरदार अदा किया। इस मंसूबे के तहत हर घर पर हुकूमत 3 लाख रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 133 मकामात की निशानदही की गई है। जल्द पंजाब की 146 तहसीलों तक इसका दायराकार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। 3 मरला पर सरगोदा में 6 मकामात पर कम लागत घर तामीर होंगे। FWO और NLC मुश्तरका काम करेंगी। पंजाब बैंक इस मंसूबे के लिए मुस्तहिक अफराद को मोरगेज की सहूलत देगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी इस मंसूबे के तहत बनने वाले घर कुरंदाजी के जरिए मुस्तहिक अफराद में तकसीम करेगी। इस मंसूबे के लिए 3,528 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सरगोदा में तख्ती की नकाब कुशाई के मौका पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। टूटी फूटी सड़कों और गर्दो गुबार से मिलेगी निजात, क्योंकि जनूबी पंजाब में सफरी सहूलियात को जिद्दत मिलेगी। डेरा गाजी खान, लिया और मुजफ्फरगढ़ के 6 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जबकि मंसूबों पर 51 करोड़ लागत आएगी। डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने वीडियो लिंक पर DDWP के इजलास की सदारत करते हुए 6 मंसूबों की मंजूरी दी। मुजफ्फरगढ़ में आलूदे वाली रोड की बहाली पर 17 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। लिया में पठाना वाला रोड की तोसी की जाएगी, जिस पर 6 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च आएगा। 8 करोड़ 83 लाख रुपए से बस्ती गुरमानी रोड की तोसी होगी। 6 करोड़ 19 लाख रुपए से कोट सुल्तान बस्ती रोड, 5 करोड़ 54 लाख रुपए से लस्कानी अड्डा रोड और 6 करोड़ 15 लाख रुपए से जोटा पुल रोड की बहाली का काम किया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मुफादे आमा के मंसूबों में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोट अद्दू में 2010 में सैलाब की वजह से बनने वाला आवास वाला बंद को मजबूत करने के लिए शीट पाइल के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। दरिया सिंध के पानी की तबाहकारियों से बचने के लिए लोहे की दीवार लगाने का काम तेजी से जारी है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर अतहर। दरिया सिंध तोसा बराज अप स्ट्रीम पर कायम आबास वाला बंद, जो 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद अब तक लोगों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। आबास वाला बंद टूटने से पंजाब से सिंध तक हजारों बस्तियां, लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई थी। 2010 जैसी सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत के तावन से आबास वाला बंद की मजबूती और बहाली मेगा मनसूबे का आगाज किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी आप पाशी अशरफ खान रिंद ने शीट पायल लोहे की दीवार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 1 अरब 65 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, हमारा दोस्त और दुश्मन सब फायदा उठा रहे हैं। पूरा जिला महफूज हुआ है। मैं समझता हूं कि इसकी लागत 1 अरब 65 करोड़ है। इंशाल्लाह जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे फायदा पूरे जिले को होगा। मंसूबे पर हैवी मशीनरी के जरिए तेजी से काम जारी है। अब्बास वाला बंद से तोसा बिराज तक शीट पहले 26,450 फुट लंबी लोहे की दीवार लगाई जा रही है। हिफाजती बंद की मजबूती के साथ सेम से होने वाली तबाही से बचाव होगा। मंसूबा जून 2021 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन ने इस मंसूबे के शुरू होने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोई, कोटदू।
और यहाँ आपको बताएं, मुल्तान के सस्ते रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। रमजान बाजार में कोरोना एसओपीज मुकम्मल नजरअंदाज होने लगे। चीनी आटे की खरीदारी के लिए आने वाले मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें लग गईं। रिपोर्ट करेंगे सरदार अली खान। रमजानुल मुबारक में मुल्तान के शहरियों को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम तो कर दिए गए, लेकिन बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। चीनी खरीदने के लिए मर्दों और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हमारा घंटा डेढ़ हो गया है ना भाई, बस मुश्किलात है जो मिल दी चीनी, इतनी देर हो गई खड़े। रमजान बाजार में आने वाले शहरियों का कहना था, पहले रोजे से ही इंतजामिया ने हमें लाइनों में लगा दिया है। चीनी और आटे की अच्छी क्वालिटी को क्या करना जब कई घंटों लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। ये जो सामने दूसरी लाइन लगी हुई है, उनके जान पहचान वाले आते हैं, वो सामान लेके चले जाते हैं। हम वैसे के वैसे खड़े हुए सारे मर्द, और हम जो है हमारे एक मोटरसाइकिल उधर लगी हुई है, वहाँ भी जाना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। स्टैंड का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी जानिब इंचार्ज रमजान बाजार व सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने गुलगश्त रमजान बाजार का दौरा किया। इंचार्ज रमजान बाजार का कहना था कि बाजार में तमाम अशियाए खुर्दोनोश आम मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आटा और चीनी पर खसूसी सब्सिडी दी गई है, इसलिए इनकी मांग भी ज्यादा है। अवाम इसे फैसिलिटी से अवेल हो रही है। इसके अलावा कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हमने यहाँ पे रोल अप स्टैंडीज भी लगाए हैं, अवेयरनेस बैनर्स भी लगाए हैं, और सोशल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। शहरियों का मजीद कहना था, रमजान बाजार में 2 किलो चीनी और 10 किलो आटे का थैला मिल तो जरूर रहा है, लेकिन इंतजामात नाकिस होने की बिना पर घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माजिद क्लासा और सुहीरा तारिक के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। तो दूसरी जानिब बहावलपुर में रमजान बाजार तो लग गए, मगर सस्ती अशिया नायाब हो गई। चीनी तो खत्म ही हो गई, आटे के लिए भी लंबी लाइनें लगी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। बहावलपुर के रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर न हो सकी। इंतजामिया की जानिब से सस्ता आटा और चीनी को महदूद पैमाने पर फरोख्त करने का फैसला किया गया। शहरी लाइनों में लगकर चीनी और आटा हासिल करने पर मजबूर हैं। चीनी वो कह रहे हैं खत्म हो गई, 20-25 मिनट तो हो गए लाइन में लगे। वो भी 1 किलो चीनी देते हैं, वो एक दिन का खर्चा है हमारे घर का। तो बड़ी फैमिली होती है, पानी वानी बनाना होता है। तो अभी तकरीबन 25 मिनट हो गया मुझे लाइन लगे। चीनी खत्म हो गया, अभी कह रहे हैं आ जाएगी तो फिर देंगे। सुबह के लाइन में खड़े हैं, कोई चीनी एक्शन नहीं ले रहे, और चीनी 1 किलो से ज्यादा दे नहीं रहे, सुबह खड़े हैं। शहरियों का कहना था, रमजान बाजार में 1 घंटा खड़े होने के बाद 1 किलो चीनी दी जा रही है। एक टाइम में सिर्फ 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। स्टॉल इंतजामिया का कहना था, चीनी 30 थैले मजीद आ रहे हैं, जिसके बाद सप्लाई बहाल हो जाएगी। चीनी सर सुबह वाला स्टॉक पड़ा था, वो तो दे दिया है, और बाकी वो आना है लोडिंग, 2 बाजार है ना, वहाँ से दे के ना अभी आ रहे हैं। कल 20 का था, आज 30 बोरी का है। शहरियों का कहना था, 10 किलो आटे का थैला और 1 किलो चीनी लेने के लिए शनाख्ती कार्ड जरूरी है, वरना चीजें नहीं मिलती। रमजान बाजार तो फाल हो चुके, लेकिन रमजान बाजार में सस्ती चीनी शहरियों को इस दफा भी फराहम नहीं की जा सकी। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। कोट अद्दू इकबाल पार्क में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में चीनी खरीदने का असूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। लंबी लंबी कतारों में लगे बुजुर्ग, मर्द और खवातीन को 1 किलो चीनी दी जाने लगी। जबकि रोही ने खबर नशर की तो असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को चीनी 2 किलो फराहम करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे तैमूर अतहर। रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। एक शनाख्ती कार्ड पर 1 किलो चीनी मिलने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था, कई घंटों के इंतजार के बाद 1 किलो चीनी दी जा रही है। हमें 3 घंटे हो गए, हम इधर आए हुए हैं। अभी तो 1 किलो का इन्होंने कहा है चीनी देगा, हमने कहा 2 किलो तो 10 अफराद है रोजा रखने वाले, उन्होंने पाकर मीठा पानी भी पीना और चीजें भी बनाने। अब ये 1 किलो दे रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहे। हमें बता रहे हैं जब ये 1 किलो चीनी आपको मिलेगी। हमें तकरीबन 3 मील से आए हम, 1 किलो दे रहे, हमें क्या फायदा। रोही ने रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर शहरियों के मसाइल की निशानदेही की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली नोटिस लेते हुए बाजार का विजिट किया। एसी ने फौरी तौर पर चीनी 2 किलो देने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था, हुकूमत का चीनी पर सब्सिडीज देते हुए 65 रुपए किलो चीनी शहरियों के लिए तोहफा है। रमजान बाजार में जो चीनी है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है पब्लिक के लिए। 65 रुपए पर केजी मिल रही है, और एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को 2 किलो तक चीनी दे रहे हैं हम। इसी तरह आटा है 375 रुपये 10 किलो का बैग मिल रहा है। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें हमने 83 रुपये का रेट रखा है, और उसी को इंश्योर करवा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार के दीगर स्टॉल्स को चेक किया, स्टॉल्स पर वैरायटी और रेट का जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ तैमूर अख्तर, रोही, कोट अद्दू।
मियांवाली रमजान बाजार में पहले दिन ही घंटों तक चीनी का स्टॉल खाली पड़ा रहा। रोही टीम के पहुंचने पर फौरी तौर पर चीनी स्टॉल पर मंगवा ली गई। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली रमजान बाजार में कई घंटों तक चीनी की अदम दस्तयाबी रही, जिसकी वजह से सुबह सवेरे दूर दराज के इलाकों से आए हुए शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। शहरियों ने बताया कि इंतजामिया से दरियाफ्त करने पर एक ही जवाब दिया जाता रहा कि चीनी की पैकिंग की जा रही है, पैकिंग के बाद चीनी स्टॉल पर पहुंच जाएगी। रमजान बाजार सुबह 8 बजे लगा दिया गया था, मगर चीनी 3 घंटों बाद स्टॉल पर पहुंची। यहाँ मैं चीनी लेने हूँ और बाकी सामान लेने हूँ, लेकिन चीनी जो है ना 2 घंटे हो गए अभी तक जी हम पैकेट बना रहे हैं। घंटा एक सबर करो, 2 घंटे सबर करो। अच्छा चीनी गिनना है शिदरू जो है मैं शिदरू जो चीनी गिनना है लैंड लग रहे हैं फिलहाल तो जी चीनी भाई लैंड लग के खलो के फिलहाल साइड मारा है भाई, तो चीनी तो मिलती नहीं भाई। हाँ कोशिश ये बात दोबारा लैंड लगता हूँ चीनी गिनने वास्ते। शहरियों ने बताया कि रोजे के साथ चीनी की हसूल के लिए घंटों तक लाइन में लगे रहे हैं। अब दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, जबकि कई लोग थक हार कर वापस चले गए हैं। चीनी सानू नहीं मिलती पे 9 बजे आए खलोते हैं, मत सामान डाले तो आए खलोते हैं, मत कोई इंतजाम ही कोई आधा घंटा सब्र करो, कोई आधा घंटा सब्र करो, समझ नहीं आती इंतजार खलिया रोजे नाल खलिया। रोही टीम ने स्टॉल पर चीनी देर से पहुंचने की वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि रमजान बाजार फोकल पर्सन और सीओ म्यूनिसिपल कमेटी रमजान बाजार में मौजूद ही नहीं है। बाजार शुरू होने के 3 घंटों बाद बाजार में चीनी पहुंची, जिसकी वजह से दूर दराज से आए शहरी यहां से खाली हाथ लौट गए। बाजार में ना तो फोकल पर्सन मौजूद है और ना ही सीओ म्यूनिसिपल कमेटी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में रमजान अल मुबारक की दूसरी सहरी की तैयारियां जारी हैं। कदीमी दौलत गेट चौक पर शहरी दूध दही खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दौलत गेट पर, जो मुल्तान का कदीमी पॉइंट है और जहाँ से दूसरी रमज़ान की सहरी के लिए जो शहरी हैं यहाँ पर वो दूध भी खरीद रहे हैं, दही भी खरीद रहे हैं और चने भी हमारे हमरा यहाँ पर खरीद रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज पहले रमज़ान का रोज़ा रखा, आप दूसरी की तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? और कदीम जगह है दौलत गेट, मुल्तान का नाम आता है तो ख़ास तौर पर मुल्तान के जो ये चने हैं इसमें घी वगैरह नहीं होता और बहुत मज़े के और बड़े जो है ना लोग पसंद करते हैं। वो शहरी कर रहे हैं और शहरियों का कहना है कि मुल्तान का ये कदीमी पॉइंट है जिसको दौलत गेट कहा जा सकता है और इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है, जो शहरी का एहतमाम करने के लिए और इंतजाम करने के लिए मुल्तान के कदीमी पॉइंट दौलत गेट पर मौजूद है। अपने फैमिली के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका ये कहना है कि रमजान मुबारक को इस बार शानो शान तरीके से मनाने के लिए वो पुराज़्म है और इसी हवाले से जो दूसरे रमजान की शहरी की तैयारियां हैं। ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे। बहावल नगर से जहां आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेश का बहावल नगर का दौरा, आरपीओ की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर आमद। आरपीओ ने गुज़श्ता रोज जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। आरपीओ ने जेर इलाज एहलकारों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हम हर मुश्किल घड़ी में मिलकर मुकाबला करेंगे। आपको अपडेट करे हैं बहावल नगर से, जहां आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशक ने बहावल नगर का दौरा किया। आरपीओ की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर आमद। आरपीओ ने गुज़श्ता रोज जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत भी की। आरपीओ ने जेर इलाज एहलकारों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी की तारीफ की। रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जमात या फिरके के नबी नहीं। अवामी और हुकूमती इमला को नुकसान पहुंचाना सरासर इस्लामी असूलों के खिलाफ है। मुल्तान समेत सराइकी खिते का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के फैसले को सराहा। अवाम का पुलिस की बहादुर और असमत को खिराजे तहसीन। कहता है कि मोहब्बत करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की बात सुनो। इस्लाम में तो यही कुछ है ना। उसके बाद अगर तुम किसी के साथ जुल्म करते हो, जबर करते हो, वो तो इस्लाम से हटके हो जाता है ना बात। जो भी ये कर रहे हैं, मतलब जिस तरह भी कोई भी करे, इस तरह किसी को तकलीफ हमारी वजह से नहीं होनी। खासकर जो रास्ते बंद हैं
ٹھیک ہے، کسی کا راستہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بند کیا، کسی نے بھی نہیں بند کیا تھا، تو راستے کے لیے لوگ اپنی زمینیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ راستہ ہے ان کو گزرنے میں۔ نبی کریم کی تعلیمات ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، استقامت ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، اور یہ جو چیزیں کہ لوگ کر رہے ہیں اس سے بیسکلی ہماری جو عوام ہے وہ مسائل کا شکار ہو رہی ہے، بلکہ آلریڈی ہمارا ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ جائز طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روڈوں کو بلاک نہ کریں، آپ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ایک جائز طریقے سے احتجاج کریں اور نارملی۔ اگر ان کے طریقے پہ چل رہے تو آج تک ہم کامیاب ہو جاتے، یہ طریقہ نہیں تھا ان کا، تو طریقہ تھا لوگوں کے کام آنا، یہ نہیں ہے کہ راستے روکنے اور یہ وہ۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، گندم کے پکتے ہی وہاڑی میں بھی کسانوں نے کٹائی اور گھائی کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت کسان کتنے پرمسرت ہے، دیکھتے ہیں حافظ صالح محمد کی اس رپورٹ میں۔ گندم پکتے ہی وہاڑی میں کسانوں نے کٹائی کا عمل شروع کر دیا ہے، جس سے کسان خوشی سے نہال ہو گئے ہیں۔ گندم کے پکتے ہی کسان کو سارے سال کی روزی کا انتظار رہتا ہے۔ کسانوں نے کہا کہ فصل کی کٹائی کے بعد بچوں کی شادیاں اور دیگر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، تاکہ سال سے جن کاموں کا انتظار رہتا ہے اسے پورا کر سکیں۔ اسی فصل سے گھر کا راشن اور دیگر اخراجات بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ جو قسمت دا سگا سونا مل جانا ہے، سارے سال دے بچیاں دی روزی، یہ وچوں ہی اسی سارے خرچے پورے کرنے ہیں۔ خوشی کمی وعدے گھاٹے شکر ہے رب دا جو رب نو منظور سے مل گئی۔ رواں سال گندم کی فصل بہتر ہونے سے جہاں کسان خوشحال ہوگا، وہیں علاقے بھر میں گندم بھی وافر مقدار میں موجود ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، وہاڑی۔ پنجاب بھر میں سونے جیسی لہلہاتی گندم کی فصل مکمل طور پر تیار ہو چکی۔ دوسرے شہروں کی طرح چشتیاں اور دیگر مضافاتی علاقوں میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مزید جانیں گے چشتیاں سے زاہد حسین ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح چشتیاں میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ شدید گرمی میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ بہت مشکل ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ دراصل بارشوں کی وجہ سے گندم جو ہے نا کٹائی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ گندم جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آ گئی ہے، اس لیے وجہ سے وہ صحیح کٹائی نہیں ہو رہی۔ پہلے کھڑی فصل کی کٹائی زیادہ اچھی ہوتی ہے، جو بارشوں کی وجہ سے کچھ مشکل بہت پیش آ رہی ہے۔ بارش سے گندم کی اوسط کوالٹی میں بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ اس بار گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے گندم 1800 روپے من کا ریٹ ذمہ داروں کے لیے فائدے مند ہے۔ دیکھو جی، یہ بارش دا پینا قدرتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ دا نظام ہے گا۔ بارش دی وجہ نال کنک لمੀ پੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 1800 ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन बाद में जब गरीब अवाम खरीदेगी तो गरीब मजदूरों को मुश्किलात का सामना होगा। कैमरामैन हाफिज बशीर के साथ जाहिद हुसैन, हाशमी, रूही न्यूज, चिश्तियाँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स के अफसरान के लिए खुशखबरी है। 16वें और 18वें स्केल के अफसरान की तरक्कियों के लिए लिस्टें तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियों के मुंतजिर अफसरान के लिए खुशखबरी। 16वीं और 18वीं स्केल के अफसरान के प्रमोशन के लिए बाकायदा लिस्टें तैयार करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तहीम के मुताबिक गुज़श्ता 12 सालों से प्रमोशन रुकी हुई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद की जानिब से तमाम अफसरान की दस्तावेजात मांगी गई हैं। FBR ने अब डायरेक्शन जारी कर दिया है कि अपनी तमाम सालाना जो परफॉर्मेंस उनकी जो रिपोर्टें हैं वो अपने अपने अफसरान से वो जमा करवाएं FBR को, ताकि उनके तरक्की का मरहला जो है ना वो आगे पहुंचाया जाए। मुख्तार हुसैन तहीम ने कहा कि मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस में 70 से जायद अफसरान तरक्कियों के मुंतजिर थे। अब जल्द इनकी तरक्कियां मुमकिन होंगी। 60 से 70 अफराद ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ FBR मुल्तान में, LTO में और RTO में 60 से 70 अफराद हैं जो इस तकर्री के प्रमोशन के मुंतज़िर हैं। वो अब देखना चाहिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान को तरक्कियों के लिए मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रोही जनूबी पंजाब की आंख का तारा। जनूबी पंजाब की मुस्बत अक्कासी रोही का नस्बुल आइन। औलिया की धरती पर रोही की चौथी सालगिरह के मौका पर तकरीबात मुनक्किद हुई। रोही की सालगिरह पर मुल्तान ऑफिस में अहम शख्सियात का तांता बंदा रहा। इसी हवाले से यासिर मजीद रिपोर्ट करेंगे।
जनूबी पंजाब की आवाज रोही न्यूज 4 साल का हो गया। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह और कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद रोही न्यूज के ऑफिस पहुंचे। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी ने दोनों अफसरान को रोही ऑफिस में खुशामदीद कहा। अफसरान की जानिब से रोही टीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। दोनों अफसरान ने रोही की सालगिरह का केक काटा और रोही टीम को मुबारकबाद दी। आरपीओ मुल्तान खुर्रम अली शाह का कहना था कि रोही टीवी ने कम वक्त में अपनी जगह बनाई। जहां भी गए रोही की टीम को मौजूद पाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जगह पे रोही के नुमाइंदे सबसे आगे मौजूद हैं और वो बड़ी, जिसे कहना चाहिए, एलेबोरेट उनकी कवरेज है, बड़ी डीपली उनकी नज़र है तमाम लोगों की तमाम मसाइल के ऊपर। और इतने थोड़े टाइम में जो है रोही ने इतनी अपनी जगह बना ली है, तो आई विश दिस चैनल वेल। और मैं आप लोगों को और मेरी तरफ से पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको इसके रोही के जितनी भी मैनेजमेंट है मुबारकबाद। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने रोही की काविशों को सराहते हुए कहा कि रोही ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। रोही टीम अपनी मेहनत से नुमाया मकाम हासिल कर चुकी है। मुझे डेली बेसिस पे, चूँकि मेरे ऑफिस में भी रोही चैनल ही चल रहा होता है, तो मेरे लिए ये बहुत एक मेरे लिए ख़बरों का ज़रिया होता है, जिसमें हमारे सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ हैं, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और हमारे ये हार्टिकल्चर और तमाम डिपार्टमेंट्स की मुझे ताज़ा बताज़ा रिपोर्ट्स मिलती रहती है। केक काटने की तकरीब में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद फारूक डोगर और दीगर मेहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने रोही की काविशों को सराहा और चौथी सालगिरह पर रोही मैनेजमेंट को मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन मोहम्मद हारून और साथी रिपोर्टर गौहर रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। सराइकी खित्ते की आवाज रोही के 4 साल कामयाबी से मुकम्मल। सहाफत के उफक पर रोही रोशन से रोशन तक हर खबर बर वक्त आवाम तक पहुंचाने का सेहरा रोही के सर पर। सियासत, सकाफत, तहजीब, खेल और मईशत के अहवाल, त्यौहार हो या कौमी दिन, रोही हर खुशी मनाने में सबसे आगे। अहम सियासी शख्सियात, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं। कर लिए हैं और मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि इनके जितने भी रिपोर्टर्स मैंने देखे तमाम अजला में माशाअल्लाह उनकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी, उन्होंने हर जगह कवरेज की और मैच्योर परफॉर्मेंस दी। मैं इसके ऊपर इनकी इंतज़ामिया को भी, इनके मालकान को भी और रिपोर्टर्स तक को सबको बहुत मुबारक देना चाहूँगा जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस की रिहाड़ी की तरफ से मैं रोही चैनल को और इसमें तमाम मुलाजमीन जितने भी हमारे दोस्त अहबाब इसमें काम करते हैं और साउथ पंजाब की तमाम खबरों से लम्हा बलम्हा अपने अवाम को, अपने शहरियों को बाखबर रखते हैं, उनकी चौथी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस रमज़ान मुबारक की बदौलत इस चैनल को पलता पुलता रखे और इसी तरह से अवाम में शऊर और आगाही बढ़ाता चले। रोही टीवी की चैनल की चौथी सालगिरह के मौके पर इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और इसके साथ साथ रोही का जो रोल रहा है सिविल सोसाइटी में, स्पेशली जो है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बड़ा कामयाब, पॉजिटिव और हमेशा से मुआविन रोल रहा है। मैं आज रोही चैनल की जो चौथी सालगिरह है इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जनूबी पंजाब में रोही चैनल जो है ये अवाम की आवाज़ बन चुका है। रोही 4 साल का हो गया और हम भी असेंबली के मेंबर बने 3 साल हो गए हमें भी, और बहुत तामन करती है रोही चैनल जो है हर पार्लियामेंटेरियन से, और जो भी हमारे मसाइल होते हैं उजागर आप लोग ही करते हैं। ये वाहिद चैनल है जो सराइकी वसेब में हम लोगों का साथ देता है। मेरी तरफ से रोही को और रोही की टीम को अपनी चौथी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि सराइकी वसेब की जिस तरह से तर्जमानी रोही टीवी ने की है आज तक किसी ने नहीं की। आज रोही की जो चौथी सालगिरह है इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको पूरी टीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। को 4 साल इसके मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह से ये चैनल मुकम्मल तौर पर इलाके के तमाम लोगों की और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर और पिछड़े हुए लोग हैं उनकी एक बहुत अच्छी आवाज़ के तौर पर सामने आ रहा है। और मज़ीद बड़ा ये है कि हमने ये देखा है कि बहुत हद तक आपको अगर सरकार के हवाले से, सरकारी पॉलिसीज़ के हवाले से और मुख्तलिफ ऑफिसर्स के हवाले से जो उनका स्टांस होता है, अपना मौक़िफ़
وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کے لیے ایک بھرپور چینل کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ روہی چینل نے پسماندہ ترین خطے کی، بلکہ میں اسے اور زیادہ بہتر طریقے سے کہوں گا کہ محکوم علاقے کے لوگوں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اور آپ نے ہمارے کلچر کو، خاص طور پر سیاحتی کلچر ایک بڑا اسٹرانگ کلچر ہے جو کہ نظر انداز تھا، اس کلچر کو آپ نے بڑا اچھا پروموٹ کیا ہے۔ روہی چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ان کی چوتھی اینیورسری ہے، اور انہوں نے پچھلے جو کام کیے میں امید رکھتا ہوں اسی طرز پہ ہی آئندہ بھی کریں گے۔ میری طرف سے، میری انتظامیہ کی طرف سے روہی چینل کو چوتھی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں روہی نیوز چینل ڈیرہ غازی خان کی ٹیم کو اور مینجمنٹ کو ان کی چوتھی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ روہی نیوز چینل کی ٹیم نے اور ان کی جو مینجمنٹ، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو ان کے حقائق کے مطابق اجاگر کیا جائے۔ روہی ٹی وی کی آج چوتھی سالگرہ ہے۔ جس طرح اس نے بہت اچھا کام جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں کیا ہے، اب اپر پنجاب میں بھی یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ابتدا جو ہے یہ سرگودا سے اس بابرکت مہینہ رمضان میں شروع ہو رہی ہے۔ ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے بڑی گڈ وشز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ سن کی شادی کرنا جرم بن گیا، نوبیاہتا جوڑے کو لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے قتل کی دھمکیاں اور ہراساں کیا جانے لگا۔ پریشان میاں بیوی تحفظ کی اپیل کرنے لگے۔ رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق۔ بھاولپور بائی پاس کے رہائشی مجاہد اور شہزادی نے 8 ماہ قبل پسند کی شادی کی، مگر لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے نوبیاہتا جوڑے کو ہراساں کیا جانے لگا۔ مجاہد کا کہنا ہے کہ بیوی کے گھر والے روز قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ پولیو کی وجہ سے میں چل پھر نہیں سکتا، اپنی اور بیوی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ گزر بسر کے لیے ملبوسات پر کڑھائی کا کام کرتا ہوں، کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتے وقت خوف آتا ہے، اور میں ڈر کی وجہ سے واقعی ہی گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے باہر جانے سے پریشانی ہوتی ہے، میں ویل چیئر پہ کام پہ اپنی مزدوری پہ جاتا ہوں۔ آج 10-15 دن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ہی تنگ کر دیا ہے کہ ہر کسی کو کال کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میرے بھائی غریب ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری وجہ سے وہ بھی در بدر بھٹک رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ شادی کے لیے اس کے گھر والے راضی نہیں تھے، اب گھر والے چاہتے ہیں کہ میں طلاق لے کر گھر آ جاؤں ورنہ ہمیں مار دیں گے۔ سی پی او کو درخواست بھی دی ہے مگر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ گھر میں خوش ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ خوش نہیں ہو، وہ ہمیں واپس لینا چاہتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو واپس لے جائیں گے۔ مجاہد اور شہزادی نے حکومت اور سی پی او سے اپیل کی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں شوگر کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈاکٹر آصف قریشی نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو رجسٹرڈ کر کے ان کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ کلینک کا افتتاح پرنسپل غازی خان میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد آصف قریشی نے کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر اطہر فاروق، ڈاکٹر ہارون بلال اور دیگر ڈاکٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ محکمہ صحت بہاولپور نے ٹائیفائیڈ کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلع بھر میں 6 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ بہاولپور میں ضلع بھر کے بچوں کو ٹائیفائیڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بڑی کمپین چلائی جائے گی۔ محکمہ صحت نے کمپین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہم 24 مئی سے شروع کی جائے گی اور 5 جون تک جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثرہ ضرورت مند خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کا اعلان۔ ضلعی امیر ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں پچھلے سال 17,000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا، اس سال بھی ہزاروں افراد تک راشن پہنچائیں گے۔ مزید جانیں گے جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ اسلامی ملتان کا رمضان المبارک میں بڑا اعلان، جماعت اسلامی کورونا کے باعث مالی طور پر متاثر خاندانوں میں راشن تقسیم کرے گی۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پچھلے سال 17,000 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا، اس سال بھی راشن تقسیم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک میں اہل خیر کے تعاون سے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے
हज़ारों की तादाद में जो है ज़रूरतमंदों तक जो है अपना ये राशन पहुँचाएंगे। उनका मजीद कहना था कि शहर भर में अफ्तारियों का एहतमाम भी कर रहे हैं। अफ्तारियों में गरीब और मुतवस्सित तबका का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। हमने प्रोग्राम बनाया कि पूरे शहर के अंदर छोटे छोटे अफ्तार प्रोग्राम करेंगे और वहाँ भी लोगों को यही अपील करेंगे कि आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है अपने अतियात और सदकात बढ़ चढ़ कर दें। डॉक्टर सफदर हाशमी ने मजीद कहा कि मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त करेंगे कि वो जरूरतमंद अफराद पर खर्च करें। रमजानुल मुबारक में अपने इर्द गिर्द जरूरतमंद अफराद का ख्याल रखें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में पीएचए ने अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत एक और जगह पर शहरी जंगल लगा दिया, जिसमें चेयरपर्सन शहला एहसान ने पौधा लगाया। जंगल में मुख्तलिफ इकसाम के 1000 पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर में पीएचए ने मैंगो आर्चर्ड पार्क में मजीद 1000 पौधे लगा दिए। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत शहर में 30 जगह पर पौधे लगाए गए। अर्बन फॉरेस्ट्री में कम जगह पर ज्यादा पौधे लगाकर ऑक्सीजन के मायार को बेहतर किया जाता है। पहले हमने शादरा पार्क में 1000 प्लांटेशन की, उसके बाद हमने इसी पार्क में लास्ट कॉर्नर पे हमने 1000 पौधे लगाए और आज हम इस कॉर्नर पे 1000 पौधे लगा रहे हैं। मकसद ये है कि शहर की फिजा को, हवा को कसाफत से दूर करना। उनका कहना था कि शहर में परिंदों की आवाज आए और ऑक्सीजन ज्यादा मिले तो ज्यादा पौधे लगा रहे हैं। सुमेरा रुबानी का कहना था कि हम फ्रूट वाले और मुकामी पौधे ज्यादा उगा रहे हैं। मकसद ये है कि हम ऐसे दरख्त यहाँ पर लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जो कि इसी ज़मीन में इसी तरह की कंडीशन में ग्रो कर सकें। वाटरिंग की भी समटाइम्स होती हैं लिमिटेशन, जहाँ बारिश भी नहीं होती, तो ऐसे पौधे हैं माशाल्लाह कि ये इसी मौसम में ही ग्रो करेंगे और साया फराहम करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है पीएचए ने, और काबिल तारीफ है, और इन्होंने मुख्तलिफ अपने पास में इंतजाम किए हैं। उसके अलावा मीडियम्स के ऊपर भी ये चाह रहे हैं कि करना चाहिए, और इसका फायदा इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में आपको नजर आएगा। जाम बका का कहना था 1 कनाल जगह में 1000 पौधा लगा रहे हैं, जिसका सर्वाइव बहुत अच्छा होगा और सब्जे को बढ़ाने में मददगार होगा। हमारा मुस्तकबिल खूबसूरत हो सके, सरसब्ज हो सके, साफ ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाए, उसके लिए काम हमें आज से करना होगा। अपने हिस्से का पौधा हमें आज लगाना होगा। कैमरामैन सुकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में सब्ज मिर्च की काश्त गमलों में भी मुमकिन है। महकमे ज़राअत तौसीक की जानिब से सब्ज मिर्च के गमले नुमाइश के लिए दफ्तर में सजा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत तौसीक की जानिब से सब्ज मिर्च गमलों में उगाने का तजर्बा। सब्ज मिर्च के गमले महकमा ज़राअत तौसीक की जानिब से दफ्तरों में नुमाइश के लिए सजा दिए गए, जिन पर उगी सब्ज मिर्च खूबसूरत दिखाई देती हैं। 2 हाइब्रिड मिर्चें हैं, एक इसमें गोल्डन हार्ट एक वैरायटी है और एक सुपर वैरायटी है। इसके अलावा और जो भी हाइब्रिड किस्में हैं सारी इसमें लग सकती हैं। तो गमलों के अंदर लगाने का मकसद ये है कि ये अगर आप शहर के घरों के अंदर आप इनको रख दें तो आप देख रहे हैं कि इनमें कितना फल लगा हुआ है। आप जो है ना वो कम से कम 5 गमले आप घर में रखें तो घर की जरूरत जो है ना वैसे आप अपनी पूरी कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीक मार आबिद हुसैन का कहना था सब्ज मिर्च के अलावा दीगर सब्जियां भी गमलों में उगाई जा सकती हैं। सब्ज मिर्च गमलों में उगाने के लिए खर्च 100 से 150 रुपए तक आता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर के घरों के अंदर गमलों के अंदर सब्ज मिर्च के पौधे लगाएं। उसके अलावा टमाटर के जो हैं वो पौधे बेलें जो है ना वो उगा के और उनको दीवार के ऊपर चढ़ाया जाए। इसके अलावा जो लेमन है, जो देसी लेमन या चाइना का लेमन है उसको उगाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि 150 रुपए इसकी कॉस्ट जाके बनेगी, रफ कॉस्ट एस्टीमेट है। तो ये इसका ये भी होगा कि शहर के लोग जितने इसकी ज्यादा जरूरत होगी, जो नर्सरी वाले लोग हैं वो इसके बिजनेस में आ सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीक मार आबिद हुसैन का कहना था कि घरों में सब्जियां उगाने के लिए शहरी महकमा ज़राअत तौसीक से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कम से कम कास्ट में अब घरों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। गमलों के अंदर मिर्चें उगाने का एक्सपेरिमेंट महकमा ज़राअत की जानिब से कर दिया गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये ताज़ा सब्ज मिर्चें इस टाइम गमलों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से शौकीन अफराद अपने घरों में गमले लगा सकते हैं और ताज़ा सब्जियां भी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।